नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदेश इंस्टीट्यूट में और मैं हूं सर्वेश श्रीवास्तव। और आज के इस क्लास में मैं आपको कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाने वाला हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है और उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। आज के इस वीडियो में जो है आप सीखने वाले हैं। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बगल में बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिलता रहे। चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको मैं बता दूं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है यानी कि कंप्यूटर में क्या होता है कि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता है। यानी कि आप यदि डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या तो लैपटॉप कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे हैं तो प्रत्येक कंप्यूटर में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ऑपरेट करना। यानी कि यदि आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तब तक आपके कंप्यूटर में किसी भी टाइप का वर्क नहीं किया जा सकता है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सारे कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को क्या करता है, एग्जीक्यूट कराता है, प्रोग्राम को रन कराने में वो हेल्प करता है। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में नहीं रहेगा तो कंप्यूटर आपके स्टार्ट भी नहीं होगा, डेड कंडीशन में होगा आपका। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरफ से कह सकते हैं वो एक तरफ से हार्ट की तरह काम करता है। एक तरफ से जैसे ह्यूमन पर्सन का जो आपका हार्ट होता है जिस तरीके से वो काम करता है उसी तरीके से आपके कंप्यूटर का वो एक तरफ से हार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा तभी आप कंप्यूटर में कुछ भी वर्क कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मैं डिफिनेशन यहाँ पर आपको बता दूँ कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द प्रोग्राम दैट आफ्टर बीइंग इंडिविजुअल लोडेड into the computer by a boot program manage all of the other applications program in a computer। यानी कि जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं और जो हार्डवेयर जो होते हैं वह दोनों को क्या करता है, आपको मैनेज करने का काम करता है। यानी कि जब तक वो मैनेज नहीं करेगा, नहीं जब तक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ मैं एग्जांपल्स में आपको यहाँ पर बता दूँ। जैसे आपने सुना है कि सबसे पहले जो है आप यहाँ पर देखेंगे विंडो 98 जो है यूज़ होता था। इसके बाद फिर विंडो एक्सपी यूज होता है। इसके बाद फिर बात कर लेते हैं विंडो 7 का। इसके बाद 8 है, 10 है, etc। ये देख रहे हैं ये क्या है, यह कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो इसमें जो भी लेटेस्ट आप ऑपरेटिंग सिस्टम का आप यूज़ इसमें से कर सकते हैं। और यह भी डिपेंड करता है कि आपका कंप्यूटर के फीचर्स क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करते हैं। तो नॉर्मल तरीके में हम लोग विंडो 7 और विंडो 8 को हम लोग जो है हम लोग इस समय आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो ये रहा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक लाइन में डिफिनेशन यही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को रन कराने का काम करता है। सिंपली से एक लाइन का डिफिनेशन आप समझ जाइए। इसके बाद हम फंक्शंस की बात कर लेते हैं। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन में पहला नंबर आता है प्रोसेस मैनेजमेंट का। आइए प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले प्रोसेस मैनेजमेंट यानी कि कंप्यूटर में क्या होता है कि जब आप कभी भी जब आप कमांड आप देते हैं तो वह कमांड इनपुट डिवाइस के द्वारा दिया जाता है। यानी कि आप कीबोर्ड और माउस के द्वारा जो है जब आप कमांड जब आप उसको प्रोवाइड करते हैं, कमांड जब देते हैं कंप्यूटर को तो क्या करता है, आपको वो प्रोसेस करता है। ठीक है, वो प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद ही जो है वो आपको आंसर प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो भी आपने कमांड दिया है, जैसे भी आपने उसको कमांड दिया है वर्क करने के लिए, तो उसका आंसर क्या होगा आपका वो प्रोसेस करने के बाद ही बताएगा। तो वो उसको क्या करता है, वो मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, तो यह चीज़ें सब सारी चीज़ें किससे मैनेज होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम से मैनेज होती है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में वो फाइलें जो कि
दिए गए कमांड को जो प्रोसेस करने के बाद उसको मैनेज करता है कि उसको क्या उसको आंसर्स क्या प्रोवाइड करना है, जो आपने कमांड दिया है उसको क्या आंसर प्रोवाइड करना है, उस चीज़ को मैनेज करने का काम जो है प्रोसेस मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट होता है बी नंबर में प्रोसेसर मैनेजमेंट, या तो उसको मल्टीटास्किंग हम लोग बोल सकते हैं। प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या होता है कि इसमें जब कभी भी जब आप कमांड देते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि मदरबोर्ड पर क्या होता है, एक प्रोसेसर लगा होता है। ठीक है, प्रोसेसर लगा होता है और प्रोसेसर का काम यही होता है कि उस मदरबोर्ड पर जो भी कंपोनेंट्स लगाए गए हैं, जैसे आईसी है, चिप है और तमाम ऐसे जो डिवाइसेस उस पर आपके कंपोनेंट्स जो लगे हुए हैं, वो ये सब सारे फंक्शंस को रन कराने का काम होता है। और ये जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर का मतलब प्रोसेसिंग करना। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर की प्रोसेसर पर ही डिपेंड करता है कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्या है, यानी कंप्यूटर कितना स्पीड अपना प्रोवाइड कर रहा है वो प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैनेज करने का काम जो है किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का, यानी कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम में ये प्रोसेसर मैनेजमेंट करने का भी काम आप कर सकते हैं। यानी कि यह इंटरनल चीज़ें होती हैं, ये इंटरनल चीज़ें होती हैं, आप उसको देख नहीं सकते हैं कि प्रोसेसर मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, कैसे कर रहा है आपका, नहीं, उस ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सब सारी फाइलें आपकी हैं और उस फाइल्स के हेल्प के थ्रू जो है ये सब सारे फंक्शंस आपके जो है काम करते हैं। इसके बाद डिवाइस मैनेजमेंट होता है। डिवाइस मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जब आप कंप्यूटर को कमांड प्रोवाइड करते हैं, जैसे वो इनपुट के द्वारा आपने उसको कमांड दिया है तो इनपुट के द्वारा देंगे, तो या तो कीबोर्ड के द्वारा देंगे या तो आप माउस के थ्रू उसको देंगे। ठीक है, तो वह कमांड को ये क्या करता है, आपका मैनेज करने का काम करता है, यही आपको वो डिवाइस मैनेजमेंट है। यानी कि जब आप कमांड आप प्रोवाइड करते हैं, जब आप कमांड उसको देते हैं कीबोर्ड के थ्रू आपका, तो उस चीज़ को मैनेज करने का काम जो होता है किसका होता है, डिवाइस मैनेजमेंट का होता है। फिर अगला पॉइंट हम लोग चलते हैं डी नंबर में, यहाँ पर लिखेंगे मेमोरी स्टोरेज मैनेजमेंट। मेमोरी का मतलब होता है कंप्यूटर में क्या होता है कि मेमोरी होता है, जो कि मेमोरी के बारे में मैंने फुल एक्सप्लेन मैंने पिछले वीडियो में मैंने किया हुआ था, जो कि इसको देखना होगा तो आप जो प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से उसको देख सकते हैं मेमोरी के बारे में। तो मेमोरी में यहाँ पर शॉर्ट में आपको मेमोरी में बता देता हूँ, ताकि मेमोरी जो होता है कंप्यूटर में कोई भी वर्क करने के लिए आपको मेमोरी का होना ज़रूरी है। जिस तरह से ह्यूमन पर्सन में, यानी कि किसी भी व्यक्ति में आपका क्या होता है, एक मेमोरी होती है, एक माइंड, एक दिमाग होता है जिसके द्वारा सारे फंक्शंस, यानी कि उस बॉडी के सारे फंक्शंस काम करते हैं, उसकी एक्टिविटी को वॉच करता है कि आपको करना क्या है। तो ये सब सारी चीज़ें किससे होती है, मेमोरी के द्वारा ही होती है। यदि मेमोरी नहीं रहेगा तो क्या आप काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे आपका। तो मेमोरी जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेमोरी का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो कंप्यूटर में क्या होता है कि जो मेमोरी होती है उस मेमोरी के द्वारा ही कमांड को एक्सेप्ट करता है और उसके बाद एक्सेप्ट करने के बाद प्रोसेस होगा और प्रोसेस करने के बाद उसका आंसर आपको दिया जाता है। मतलब समझ में आ रही बात हमारी, यानी कि जो मेमोरी होगी वह मेमोरी का जो वर्क होता है, सबसे पहले वो इनपुट को एक्सेप्ट करेगा, इसके बाद प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। यह क्या होता है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस को मैनेज करने का काम करता है। यानी कि यह ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइलें होती हैं वो डिवाइस मैनेजमेंट को वो कवर करती हैं। इसके साथ ही साथ इसमें स्टोरेज मैनेजमेंट दिया गया है। स्टोरेज मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि फाइलों को स्टोर करना। ठीक है, तो फाइलों को स्टोर आप कहाँ करते हैं, आप हार्ड डिस्क में करेंगे। ठीक है, यानी कि जब हार्ड डिस्क में जब आप फाइलों को जब आप स्टोर करेंगे तो उसको भी मैनेज करने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए आपका। ठीक है, तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करता है कि भाई हम आपके स्टोरेज डिवाइस को भी मैनेज करेंगे, डिवाइस को भी मैनेज करेंगे और प्रोसेसर को भी मैनेज कर रहे हैं, प्रोसेसर मैनेजमेंट को भी कर रहे हैं, ये सब सारे चीज़ों को मैनेज कर पा रहा है आपका जो है। ठीक है, फिर अगले पॉइंट आपका होता है फाइल मैनेजमेंट को लेकर। आपको फाइल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जब आप कंप्यूटर में कभी भी जब आप फाइल आप सेव करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जैसे सी ड्राइव होता है, डी ड्राइव होता है, ई ड्राइव होता है, जी ड्राइव होता है ना। तो
उसमें क्या होता है कि उस जो भी फाइलें आप सेव करते हैं तो वो कोई ना कोई एक ड्राइव में फाइल आप स्टोर करते हैं, या तो सी में रखेंगे या तो डी में रखेंगे या माई डॉक्यूमेंट में, या जहाँ भी इसको रखना चाहते हैं या किसी फोल्डर में रखना चाहते हैं आप। ठीक है, तो ये सब सारी फाइलों को जब आप स्टोर करते हैं तो ये इसको भी तो मैनेज करने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए आपका। ठीक है, तो ये भी आपका मैनेज किससे होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम से मैनेज होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ये सब सारी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं कि आप उसको मैनेज भी कर पा रहे हैं आपका। ठीक है, फिर इसके बाद अगला नंबर होता है एफ नंबर में। एफ में है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस में क्या होता है कि यूजर मतलब कि हम लोग उसको कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो हम लोग क्या हो गए, हम लोग यूजर हो गए। ठीक है, तो ये यूजर इंटरफेस होता है, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम और यूज़र ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। यानी कि हम लोग यूजर हैं, यानी उस चीज़ को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यूजर्स जब आप यूज़ करता है तो जब आप कमांड उसको जो प्रोवाइड करेगा तो वो कमांड को वो क्या करता है, आपको वो मैनेज करता है। ठीक है, तो वो मैनेज करता है, तो वो आपका यूजर इंटरफेस का एक जो एक कनेक्शन है, जो एक संबंध है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर से हो जाता है, और ये सब सारी चीज़ें जो को आप उसको आसानी से उसको जो है मैनेज कर पाता है। ठीक है, और लास्ट नंबर में आपका जी नंबर में है कि भाई एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग। एरर डिटेक्शन का मतलब होता है कि जब कभी भी जब हम लोग वर्क करते हैं और कंप्यूटर को गलत कमांड प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस आप उसको दे रहे हैं वो इंस्ट्रक्शंस यदि गलत है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐसा फंक्शन जो कि तुरंत आपको वो इंडिकेट कर देता है कि भाई जो आपने कमांड दिया है वह कमांड क्या है, एरर है। ठीक है, यानी कि वो कमांड गलत है, फिर से दोबारा आप कमांड उसको दें। तो ये चीज़ें मैनेज कहाँ से हो पा रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम से मैनेज हो पा रही है, और कहाँ से मैनेज हो पाएगी। ठीक है, यानी कि जो चीज़ें आपने कमांड प्रोवाइड किया था उसको वर्क करने के लिए कंप्यूटर को, तो वो कमांड क्या हो गया, एरर हो गया। तो एरर कहाँ से फाइंड हो रहा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल से आपको हो रहा है, कि उसको बता रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलें जो है बता रही हैं कि जो आपने कमांड दिया था वो कमांड गलत है, आप सही कमांड आप प्रोवाइड करेंगे। तो ये क्या होता है कि वो एरर डिटेक्शन को मैनेज करने का काम कौन करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाती है क्योंकि मैंने इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने फुल एक्सप्लेन किया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ मैंने फंक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शन होते हैं और कैसे काम करते हैं। आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। और यदि कोई डाउट, यदि कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे और वहाँ से कोई भी क्यूरी यदि होती है आप वहाँ से पूछेंगे तो उसका आंसर जो है आपको बता दिया जाएगा। चलिए किसी और दूसरे वीडियो में आप सभी से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।